आरंभ ऐप में असाइनमेंट्स अपलोड करने के लिए आपको सबसे पहले आपके कंट्रोल पैनल में लॉगिन करना होगा। इसके लिए भी हमने एक डेमो कंट्रोल पैनल क्रिएट किया है। इस कंट्रोल पैनल में लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हमें कोर्स ऐड करना होगा। मैं ऐड कोर्स पे गया, मैंने यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करी। हम एक 6th क्लास के लिए करते हैं। कोर्स का नाम मैंने दिया EVS। मैंने कॉपी पेस्ट किया और एक इमेज हम यहाँ पे लगाते हैं। इमेज हमने पेस्ट की यहाँ पे और इसको हमने सेव कर दिया। अब 6th क्लास में EVS का हमने चैप्टर एक्टिवेट कर दिया है। इस कोर्स को एक्टिवेट करने के बाद अब हम टीचर को एक्टिवेट करेंगे। टीचर को एक्टिवेट करने के लिए ऑलरेडी हमने टीचर का एक लॉगिन आईडी बनाया था जिसमें DemoTeach2 टीचर का नाम है और उनका यूजर नेम और पासवर्ड है DT#3। अब हम टीचर के लिए टाइम टेबल बनाएंगे, क्योंकि कोई भी टीचर अगर क्लास ले रहा है तो ही वो कोई भी असाइनमेंट शेयर कर सकता है स्टूडेंट के साथ। ये लॉजिकल है। और कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जो है वो लॉजिक पे ही काम करता है। तो यहाँ पे हमने क्लास 6th के लिए किया था तो हम क्लास 6th के लिए करेंगे। कौन से सब्जेक्ट के लिए करना चाहते हैं कोर्स के लिए, तो अभी हमने EVS क्रिएट किया, EVS के लिए किया। अब यहाँ पे आता है उनके क्लास का स्टार्टिंग टाइम क्या है। तो ये आप अपने मन से कुछ भी डाल सकते हैं। हमने डाला 10:30 00 ये स्टार्टिंग टाइम हुआ। एंड टाइम हमने कर दिया 12:10:00। कौन से टीचर के लिए करना चाहते हैं, तो अभी हमने टीचर क्रिएट किया DT#3। इनके लिए हम करना चाहते हैं। कौन से डे में वो क्लास लेंगे, जो आपको लगे आप वो उसमें डे फिल कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। आप इसको सेव कर दें। राइट। अभी आपने 6th क्लास में EVS के लिए 10:30 बजे से लेके 12:10 तक का टाइम पे DemoTeach टीचर 2 के लिए आपने एक यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट कर दिया, टाइम टेबल क्रिएट कर दिया। इसके बाद आप मास्टर्स पर जाएं और कोर्स क्रिएट करने के बाद आपको चैप्टर क्रिएट करना है। तो मैंने ऐड चैप्टर किया। कौन सी क्लास के लिए? 6th क्लास के लिए। कौन सा कोर्स? EVS चैप्टर नंबर 1 हमने एक नाम दे दिया। टाइटल दे दीजिए, मान लीजिए फूड, और इसको हमने सेव कर दिया। अभी हमने मास्टर्स से 3 चीजें क्रिएट करी। सबसे पहले हमने कोर्स किया, चैप्टर किया, टाइम टेबल किया और टीचर भी किया। अभी हमने कंट्रोल पैनल से 4 फीचर्स एक्टिवेट किए। मास्टर्स में जाके सबसे पहले कोर्स किया, फिर चैप्टर नंबर किया, फिर टीचर किया, फिर टाइम टेबल किया। ये चारों हमने फीचर्स इसमें एक्टिवेट किए। अब हम साइन आउट करेंगे और टीचर के यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। असाइनमेंट ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको ऐड असाइनमेंट के बटन को क्लिक करना होगा। यहां पे जाने के बाद आप क्लास सिलेक्ट करें। हमने अभी एक ही क्लास एक्टिवेट की है, 6th। कोर्स सिलेक्ट करें। हमने EVS अभी एक्टिवेट किया है। चैप्टर 1 हमने असाइनमेंट का टाइटल दिया है फूड 2। 10 मार्क्स रखे हमने असाइनमेंट के लिए और असाइनमेंट की डेट है आज की। कंप्लीशन डेट हमने दी है
कल तक की, यानी स्टूडेंट्स को कल तक इस असाइनमेंट को कंप्लीट करके रीसबमिट करना होगा। इसके लिए हमने एक डेमो फाइल हम इसमें एक्टिवेट करेंगे। हमने test1 नाम से एक डेमो फाइल बनाई है और इसको हमने सेव कर दिया। अब हम देखते हैं कि हमारे एप्लीकेशन में ये फाइल हमें कहाँ नजर आ रही है। इसके लिए आपको आपके आरंभ अकाउंट में लॉगिन करना होगा। जब आप लॉगिन करते हैं तो आपके असाइनमेंट को चेक करने के लिए आपको आपके अकाउंट में जाना होगा, आपके स्कूल के अकाउंट में। यहाँ पर आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर जो 3 बार्स नजर आ रही हैं, स्लीपिंग लाइंस, आपको इनको क्लिक करना होगा और यहाँ पर आप एकेडमिक्स के बटन में जाएं, आप उसे क्लिक करें और असाइनमेंट पर जाएं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है आपका ईवीएस सब्जेक्ट का टाइटल फूड 2 डेमो टीच 2, टीचर ने दिया है इसको। इसकी असाइनमेंट डेट है आज की, कंप्लीशन डेट है कल तक की। अब आपने इसे डाउनलोड किया। ये असाइनमेंट या तो आपके ड्राइव पे सेव हो सकता है या डॉक्यूमेंट्स में या फाइल मैनेजर में। हम इसे फाइल मैनेजर में सेव कर रहे हैं। हमने इसे सेव कर दिया test1 को। अब हम समझते हैं स्टूडेंट अपने असाइनमेंट को किस तरह से अपलोड कर सकता है और टीचर उस असाइनमेंट को किस तरह से चेक कर पाएंगे। इसके लिए स्टूडेंट को लॉगिन करना होगा उनके मोबाइल ऐप में और लॉगिन करने के बाद वो अपलोड के ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे। यहां से वो फाइल को लिंक कर सकते हैं, जिसमें जेपीजी फाइल हो सकती है, वर्ड फाइल हो सकती है या कोई पीडीएफ हो सकती है। अभी हम लोग नोट्स नाम का एक फाइल लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। हमने इसको ओके किया और ये फाइल सेव हो गई जाकर टीचर के पैनल में। अब टीचर के पैनल में कैसे नजर आएगी, अब हम इसको देखते हैं। अब ये जो असाइनमेंट स्टूडेंट ने अपलोड किया है, इस असाइनमेंट को टीचर कहां देख सकते हैं, उसके लिए उनको असाइनमेंट लिस्ट में आना होगा। असाइनमेंट लिस्ट में ये जो आई दे रखी है आपको, इस पर आपको क्लिक करना होगा। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने असाइनमेंट आ गया जो अक्षय नाम के स्टूडेंट ने सबमिट किया है। अक्षय ईवीएस चैप्टर 1 DT4 डॉक्यूमेंट। यहां पर ये जो ग्रीन है आप इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करते ही असाइनमेंट आपके सामने आ जाएगा। राइट, अभी ये ब्लैंक फाइल हमने रखी थी डेमो के लिए। अब उस असाइनमेंट को चेक करने के बाद अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पे, देन स्टूडेंट विल बी अवॉर्डेड द नंबर्स यू हैव डिसाइडेड। और अगर आप उसको रिजेक्ट करते हैं तो स्टूडेंट को दोबारा करना होगा। तो यहाँ पर मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। थ्रू दिस वे आप आपके स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स सेंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स असाइनमेंट को कंप्लीट करने के बाद दोबारा अपलोड कर सकता है।